प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रही हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग वहां पर इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने के लिए कहने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन इसे लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब के एक तालाब पर नहाने के लिए जा पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से बहुत सारी लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए बनाया गया था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आता देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गईं, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों बाहर नहीं निकलती? लड़की ने घबराते हुए कहा, यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आ सकूं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग गई और उसने कहा, मैं यहाँ का राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तालाब से ऐसे ही बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की राजा का हुक्म सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता आप यहां से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहां पर नहाने के लिए आ गई थी, वरना मैं कभी ना आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन तमाम लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर निकल कर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने जब देखा कि राजा किसी भी सूरत में जान छोड़ने को तैयार नहीं है तो ऐसे में चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक भला कैसे रहूंगी? अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात राजा के दिल को जाकर लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उस लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। राजा का हुक्म सुनते ही सिपाही फौरन वहां से गए और कुछ देर के बाद वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। राजा दूसरे दिन भी लड़की का इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की दरबार में ना आई। राजा को अब बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाकर हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो लोग तो कल रात ही शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता न चला। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ। लड़की और उसके बाप का कोई पता न चल सका। अब राजा ने अपने साथ वाले इलाकों के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके उनसे मदद मांगी, लेकिन वहां भी उनका कोई अता पता न चल सका। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में भला ये किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के वो पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा उस लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि यकीनन ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो इस इलाके को जानता था।
اگلی صبح اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پر جا پہنچا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھوپڑی کے پاس پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور اس کی چارپائی کے قریب جانماز پر بیٹھ کر وہی سفید داڑھی والا آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، اے میرے پالنہار حقیقی، اے ہمارے رب، ہم بھلا کب تک ظالم راجا سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری نادان بچی کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر، اس کے لوگ اس سے ڈر کر نہ رہیں بلکہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ جانے، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ عزت بچانے والا بنا دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے، ہمارے ظالم راجا کے دل کو بھی یا اللہ تو پھیر دے۔ وہ شخص رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ راجا یہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کر لیں۔ میری آنکھ کھل گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ محل میں بلایا۔ لڑکی کے باپ سے کہا، میں اعلان کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے بیٹی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ کے ساتھ کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی غیر مسلم ریاست میں تبدیل ہو گئی اور وہاں رہنے والے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔